सरकार चेंज, पॉलिसी चेंज, और आज श्रीलंका भारत को आंखें दिखा रहा है कि भाई तू कौन और मैं कौन। ये भारत के पड़ोसी देश कभी नहीं सुधरने वाले हैं। कुछ हफ्ते पहले श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, जिनमें अनुराकुमारा दिसंगे के रूप में श्रीलंका को एक नया प्रेसिडेंट मिला था। श्रीलंका के पिछले प्रेसिडेंट रणिल विक्रमसिंघे के साथ तो भारत के काफी अच्छे रिलेशंस हो गए थे। उन्हीं के रूल में भारत ने 4-5 बिलियन डॉलर्स की मदद करके श्रीलंका को एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला था। लेकिन इस बार जब वो चुनाव नहीं जीते तो भारत ने तुरंत ही श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट अनुराकुमारा दिसंगे को रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया था। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर जैसे यूनाइटेड नेशंस के दौरे से भारत वापस आए, सरकार ने उनको तुरंत ही अचानक से श्रीलंका भेजा, जहां पर उन्होंने श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट अनुराकुमारा दिसंगे के साथ मीटिंग की, और न सिर्फ मीटिंग की बल्कि श्रीलंका को कुछ प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए 61.5 मिलियन डॉलर्स की ग्रांट दी। उसके बाद 20 मिलियन डॉलर्स की लाइन ऑफ क्रेडिट को ग्रांट में कन्वर्ट किया गया। इसके साथ ही श्रीलंकन रेलवेज के लिए 22 डीजल लोकोमोटिव गिफ्ट किए गए। ये सब एक तरह से श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट अनुराकुमारा दिसंगे को भारत की तरफ से शगुन था। जैसे शादियों में दूल्हे को शगुन चढ़ाया जाता है, ठीक वैसे ही कुछ इस बार जयशंकर सर ने वहां पर जाकर किया था, ताकि भारत की इन्वेस्टमेंट श्रीलंका के अंदर वहां पर वेस्ट ना हो। लेकिन दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि श्रीलंका में भारत की इन्वेस्टमेंट वेस्ट और फेल दोनों हो गई हैं। श्रीलंका से न्यूज निकल कर आ रही है कि श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट अनुराकुमारा दिसंगे उन्होंने चाइना के नेवल वॉरशिप्स को श्रीलंका में डॉक करने की परमिशन दे दी है। भारत के काफी सारे विरोध के बाद पिछले श्रीलंकन प्रेसिडेंट रणिल विक्रमसिंघे ने चाइनीज मिलिट्री शिप्स को डॉक करने के ऊपर 12 महीने का बैन लगाया था, जो कि जनवरी 2025 में जाकर खत्म होना था। लेकिन श्रीलंका की नई गवर्नमेंट ने आते ही चाइनीज नेवी के मिलिट्री शिप्स को डॉक करने की परमिशन दे दी है। इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर श्रीलंका की सरकार का कहना है कि ये नेवल शिप्स श्रीलंका का मिलिट्री शिप तो है, लेकिन कोई रिसर्च वेसल नहीं है, बल्कि ये ट्रेनिंग वेसल है जिसके ऊपर सेलर्स और नेवल ट्रूप्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए उन्होंने इसको डॉक करने की परमिशन दी है, और वो किसी भी चाइनीज रिसर्च वेसल को एंट्री नहीं दे रहे। लेकिन भारत के लिए कंसर्न की बात यह है कि चाइना के ट्रेनिंग वेसल्स के ऊपर भी हैवी रडार्स, सेंसर्स और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट लगे होते हैं, जो काफी सारा सेंसिटिव डेटा कलेक्ट करके चाइना भेजते हैं। श्रीलंका का कहना है कि भारत या किसी भी देश को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको कोई भी खतरा नहीं होगा। ये बस हम चाइना के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को बढ़ा रहे हैं, यानी कि सेना को इन्वॉल्व करके ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। श्रीलंका में जिस समय अनुराकुमारा दिसंगे जीत गए थे, उसी समय से आशंका जताई जा रही थी कि श्रीलंका भी अब दोबारा से चाइना की गोद में जाकर बैठ जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट विंग के लीडर माने जाते हैं और श्रीलंका में 2 कम्युनिस्ट पार्टी को लीड करते हैं। एक का नाम है पीपल्स लिबरेशन फ्रंट और दूसरी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पावर। इनमें श्रीलंका की कई सारी कम्युनिस्ट पार्टीज ने अलायंस बनाकर एक कोलिशन बनाई है, और इन सब पार्टीज का श्रीलंका के अंदर वहां पर एंटी इंडिया यानी कि भारत विरोधी इतिहास रहा है। दोनों पार्टीज के जो फाउंडिंग मेंबर थे वो 1980 से ही भारत को श्रीलंका का एनिमी बोलते थे, और उनका कहना था कि भारत श्रीलंका के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। तमिल लोगों के अधिकारों की बात करके या तमिल लोगों की मदद से भारत श्रीलंका में अपनी प्रेजेंस हमेशा बनाए रखना चाहता है। अब क्योंकि चाइना के अंदर वहां पर भी कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है, इसलिए श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराकुमारा दिसंगे भी चाइना की सरकार से काफी प्रभावित माने जाते हैं और चाइना की गवर्नमेंट के स्टाइल का सपोर्ट करते हैं। भारत को भी आइडिया हो गया था कि श्रीलंका भारत को टफ टाइम देने वाला है, इसलिए हमने तुरंत ही जयशंकर सर को भेजा था। लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट ने सरकार बनाते ही एंटी इंडिया फैसले लेने स्टार्ट कर दी।